राम राम। पुण्य कमाने का यह अवसर मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2025 को जो आ रहा है 144 साल के बाद, क्योंकि इस दिन लगने जा रहा है महाकुंभ। महाकुंभ 12 कुंभ लगने के बाद जो लगता है उसे महाकुंभ कहते हैं। इस दिन इस धरा पर अमृत की बूंदें गिरी थी, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में, नासिक में। तो यह दिन विशेष होने वाला है। इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं, एक तो वह महापुण्यकारी बन जाएंगे, और अगर आपको कोई कष्ट लंबे समय से चलते आ रहे हैं तो उनको समाप्त करने का यह अवसर है। तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है। आइए जानते हैं क्या उपाय करने हैं इस मकर संक्रांति पर। राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल पर हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस मकर संक्रांति को इतना विशेष क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस मकर संक्रांति पर कुंभ महापर्व की शुरुआत हो रही है। कुंभ की नहीं, महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस दिन अमृत की कुछ बूंदें इस धरती पर समा गई थी। जहां पर कुंभ का आयोजन होता है, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, प्रयागराज हो या नासिक हो, तो इस बार की जो मकर संक्रांति है ना, ये विशेष है। अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब में लोहड़ी के रूप में, हिमाचल में माघी के रूप में, बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में, पोंगल के रूप में, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है। तिल संक्रांति भी कहा जाता है। तो यह संक्रांति तो हर साल आती है, लेकिन अमृतमय संक्रांति है इस दिन। देखिए, संक्रांति का पर्व होता क्यों है, मुख्य तौर पर समझें। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण का मतलब रात का समय छोटा होने लग पड़ता है और दिन का समय बढ़ने लग पड़ता है। देवताओं का दिन कहा जाता है इस समय को। सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर राशि क्योंकि शनिदेव की है, सूर्य देव उनके पिता है, तो मकर राशि में जब आते हैं तो माना जाता है पिता अपने पुत्र के घर में आया है। तो यह समय दुखों से निवारण का समय माना जाता है। तो इस समय हमारे भारतवर्ष में अलग अलग उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो उपाय करेंगे ना, ये चिरकाल तक आपके साथ रहेंगे। ये आपको भी पुण्य फल देंगे, आपके परिवार के सदस्यों को भी। आमतौर पर मकर संक्रांति के दिन व्यक्ति क्या करता है, घर में खिचड़ी बनाता है, चावल लेता है, उड़द की दाल जो है वो लेता है, नमक लेता है, हल्दी लेता है, कुछ एक वेजिटेबल भी कोई लोग डालते हैं, तो खिचड़ी बनाकर धर्म स्थान में ईश्वर को अर्पण की जाती है। और कई जगह पर बांटी भी जाती है ज़रूरतमंद लोगों को, और खिचड़ी खुद भी लोग खाते हैं, क्योंकि ऐसी प्रथा है कि इस दिन खिचड़ी का सेवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य आता है और कर्ज उतर जाते हैं। देखिए, इस अमृतमयी मकर संक्रांति पर खिचड़ी के उपाय के अलावा अगर आप कुछ एक उपाय कर लेते हैं, तो आपके ऊपर से कई समस्याओं को हटाने में यह उपाय सहायक होंगे। उदाहरण के तौर पर इस मकर संक्रांति के दिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति मंगलवार के दिन आ रही है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह पहले सूर्य उदय होने से पहले जगें, नहाएं, स्नान करें, जाप करें, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का जाप करें, खिचड़ी बनाएं, मंदिर में चढ़ाएं। साथ में एक उपाय करना है। उपाय क्या है? कुछ सामग्री आपको चाहिए जो आपकी इस मकर संक्रांति को अमृतमय बना दे और ऐसा पुण्य आपको देके जाए कि जो अक्षय हो, क्षय ना हो, क्योंकि ये 144 साल बाद आई है मकर संक्रांति, महाकुंभ वाली मकर संक्रांति। सामग्री नोट करिए, आप जितनी चाहें उतनी मात्रा में ले सकते हैं। 10-10, 20-20 ग्राम ले लीजिए, आपका 50 या 60 रुपए का उपाय बनेगा ये। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा तो 100 रुपया। तो काले तिल, सफ़ेद तिल, टुकड़े में चावल, शक्कर, गुड़ की, इन सब मिश्रण को लेकर आपने एक बर्तन में डाल के, स्वच्छ बर्तन में डाल के अच्छी तरह से हिला लेना। हिलाने के बाद गाय के घी के 2 चम्मच डाल देने मोटे मोटे, फिर से हिला लेना। हिलाने के बाद ये नारियल देख रहे होंगे, गिरी देख रहे होंगे, तो इसको इसकी गर्दन से ऊपर से काट दें और ये सारा मिश्रण इसके अंदर भर दें। भरने के बाद ये मिश्रण आपने क्या करना है, जब आप नहा धोकर मंदिर में जाएंगे, खिचड़ी
भगवान को अर्पण करने के लिए पीपल का पेड़ मंदिर में होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे इतना सा गड्ढा खोदिएगा, उसमें ये नारियल दबा दीजिएगा, लेकिन ऊपर से नारियल का मुंह खुला रहेगा, बाकी का हिस्सा आप मौली से बांधकर इस नारियल को लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का हिस्सा खुला रहेगा। इसमें क्या होगा, अब चींटियां अंदर जाएंगी और इस भोग को खाएंगी। चींटियां शनिदेव की होती है और मकर संक्रांति क्योंकि सूर्य देव से जुड़ी है और गुरुदेव महाकुंभ लेकर आ रहे हैं, तो विशेष अवसर बन गया। तो क्या होगा इससे, शनिदेव जैसे आपको कर्जा दे के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां दे के बैठे हैं, कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, कारोबार की दुर्गति हो रखी है, नौकरी ठीक ढंग से नहीं चल रही, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के घर में खुशियां नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए विशेष अवसर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इच्छा। भगवान पर विश्वास रखकर जितने भाव से ये उपाय आप करेंगे, उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस मकर संक्रांति को विशेष बनाने के लिए किसी वृद्ध आश्रम में जाइएगा। वृद्ध लोग जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, उनके लिए दान पुण्य करके आइएगा। बृहस्पति और चंद्र का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पिता की कोई इच्छा इस दिन पूरी करने की कोशिश करिएगा। सूर्य का उपाय आपका हो जाएगा। पिता को घुमाने ले जाएं, पिता को कोई वेजिटेरियन उनकी मनपसंद चीज़ खिला दें। इसके अलावा पिता के लिए कोई वस्त्र ले आएं, कुछ भी अपने पिता के लिए करें, सूर्य ग्रह का आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है ना। गरीब लोग जो आपको मंदिरों के बाहर दिखाई देंगे, मेहनत मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे, इनको भी आप कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु बांटिए। अगर संभव हो सके चलो खिचड़ी दे दें, खिचड़ी नहीं दे सकते और भी कोई खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, साथ में दही दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जिसको वो प्रसन्न होकर खाएं, खुश हो जाएं। तो इससे क्या होगा, शनिदेव का आशीर्वाद चींटियों के साथ साथ मजदूरों की तरफ से भी आपकी तरफ आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो चाय पिला दो इनको, है ना, तो चाय भी पिला देंगे तो वो भी बढ़िया होगा। इस दिन आप कौए को कुछ भोजन डाल दें, सेवैयाँ ले लें, नमकीन सेवैयाँ, वो कौए के लिए बिखेर दें, है ना, पक्षियों को दाना डाल दें, सबसे बढ़िया। इसके अलावा इस दिन आप कुत्ते को कोई भोजन डाल दें, तो कोई वेजिटेरियन डाइट लेकर आप कुत्ते को खिला दें। तो बस इतना सा आपको करना है। देखिए, सुबह स्नान सबने करना है मकर संक्रांति वाले दिन। आप अपने बाथरूम में स्नान करके आइए और ऐसी बोतल में गंगा जल डाल के रखिए। ये मैंने गंगा जल डाला है तो इसका स्प्रे होगा, यही तरीका है। नहीं तो आप बाल्टी में डाल के नहाएंगे, वो गटर में जाएगा और आप पाप कमाएंगे, आप सोचेंगे मैंने तो पुण्य किया था। तो हमें अपनी बुद्धिमता का भी साथ में इस्तेमाल करना है, इस बात को हमेशा याद रखें। गंगा माँ हमारे लिए माँ है, तो पवित्रता का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये कुछ अवसर आपके लिए विशेष है मकर संक्रांति का। इंसान के जो मुख्य दुख होते हैं क्या होते हैं, एक, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, शादीशुदा जीवन अच्छा होना चाहिए, संतान अच्छी होनी चाहिए, कर्जा ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, और घर में सुख समृद्धि होनी चाहिए। तो यह मकर संक्रांति उसके लिए ही है विशेष। ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके आप डोनेशन कर दें, ठीक है ना, किसी गरीब व्यक्तियों के लिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो ये मकर संक्रांति के लिए बहुत है। गौशाला में जाके गौ माता को हरा चारा खिला दें, बहुत अच्छा हो जाएगा, इच्छा के अनुसार जितना चाहें। तो ये 144 साल के बाद आने वाली मकर संक्रांति का पुण्य आप अपने हाथ से ना जाने दें। मैं ये कहूँगा आप तो ये करें ही करें, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी साथ में शामिल करें, उनको संस्कार दें, ठीक है ना। तो हम जीवन में अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई नाम कमाने के लिए, कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन बिना दान पुण्य किए, बिना अपने पापों का प्रायश्चित किए। ये दिन और पर्व है ही इसीलिए कि हमने अगर जाने अनजाने कुछ पाप किए हैं, बुजुर्गों ने किए हैं, तो इस समय में उनका निवारण हो जाए। तो ये आपके बच्चे, आपकी संतान भी आपसे सीखेगी, उनको बिल्कुल बाल अवस्था से ये सब शुरू करवा दें। अगर आप बोलें 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा जाए, तो कई बच्चे तो चले जाएंगे, कई नहीं जाएंगे। तो वो अपनी संस्कृति से
टूट जाएंगे और इन चीज़ों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। फिर बस आपसे सुनेंगे कि मकर संक्रांति पे हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो बस यही समझाना था कि 14 जनवरी 2025 को जो संक्रांति है 144 साल बाद आई है, महाकुंभ वाली, ये हाथ से ना जाने पाए, पुण्य कमा लें, बहुत बढ़िया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता।